नमस्कार पायनियर्स, स्वागत है आपका पाई जीसीवी ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज हम आप सभी पायोनियर्स के लिए एक और जबरदस्त एप्लीकेशन लेकर आए हैं और ये एप्लीकेशन इतनी शानदार है कि शायद आपने अब तक ऐसी कोई ऐप देखी भी नहीं होगी। सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ ऐप नहीं, ये एक सुपर एप्लीकेशन है क्योंकि इसे हाइपरफोर्ज सुपर ऐप की कोडिंग पर बनाया गया है। जिन पायोनियर्स को ये नहीं पता कि हाइपरफोर्ज सुपर ऐप क्या होता है, वो हमारी पिछली वीडियो जरूर देख लें। उसमें सब कुछ आसान शब्दों में समझाया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी पायोनियर्स से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो सबसे पहले आपके सामने ऐसा इंटरफेस दिखाई देता है, वेलकम टू पाई हाइपरफोर्ज। इसके नीचे लिखा आता है, कनेक्ट योर पाई वॉलेट टू एक्सेस द स्टेबल कॉइन इकोसिस्टम। फिर आपको एक बटन दिखेगा, कनेक्ट पाई वॉलेट, और नीचे छोटी लाइन में लिखा होता है, सिक्योर वेरीफाइड स्टेबल कॉइन ओनली। जैसे ही आप कनेक्ट पाई वॉलेट पर टैप करते हो तो आप सीधे एप्लीकेशन के अंदर पहुंच जाते हो और अंदर जाते ही आपको सबसे पहले यह सेक्शन दिखाई देता है, स्टेबल कॉइन ओनली प्रोटेक्टेड। इसके नीचे लिखा होता है, AI पावर्ड वॉलेटिलिटी फिल्टर एक्टिव, ऑल ट्रांजैक्शंस वेरीफाइड फॉर स्टेबल कॉइन कंप्लायंस, वॉलेटाइल एसेट्स ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड। अब इसे आसान भाषा में समझ लेते हैं। इसका मतलब यह है कि यह एप्लीकेशन केवल स्टेबल कॉइन बेस्ड सिस्टम पर काम करती है। यहां कोई भी जोखिम वाली या ज्यादा उतार चढ़ाव वाली करेंसी एंटर ही नहीं कर सकती। AI लगातार आपकी हर ट्रांजैक्शन को चेक करता है ताकि सिर्फ स्टेबल कॉइन ही प्रोसेस हो। अगर कोई एसेट ज्यादा वॉलेटाइल हो तो सिस्टम उसे अपने आप रिजेक्ट कर देता है, यानी आपका पूरा वॉलेट, आपकी सारी ट्रांजैक्शन और आपका पूरा एक्सपीरियंस एकदम सुरक्षित और स्थिर रहता है। अब दोस्तों, इसके नीचे आपको एक और सेक्शन दिखाई देता है जिसमें ऊपर लिखा होता है वेरीफाइड और उसके ठीक नीचे दिखता है AI प्रोटेक्टेड। इसके बाद आपको आपका टोटल बैलेंस दिखाई देता है और उसके नीचे इसकी डॉलर वैल्यू शो होती है। इसके बिल्कुल नीचे आपको 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं, स्टेबल, सेंड, रिसीव। अब इसका मतलब समझ लेते हैं। वेरीफाइड और AI प्रोटेक्टेड यह बताता है कि आपका वॉलेट पूरी तरह सुरक्षित है और सिस्टम आपकी सभी ट्रांजैक्शन को AI से चेक करता है। टोटल बैलेंस में आपका पूरा पाई बैलेंस और उसकी रियल टाइम डॉलर वैल्यू दिखाई जाती है और नीचे दिए गए 3 बटन स्टेबल, सेंड और रिसीव, इन्हीं की मदद से आप अपनी स्टेबल कॉइन बेस्ड ट्रांजैक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। अब दोस्तों, इसके नीचे आपको एक और सेक्शन दिखाई देता है जिसमें लिखा होता है करंट एक्सचेंज रेट और यहां पर रेट दिखाया जाता है, एक पाई इक्वल 3,14,159। इसके ठीक नीचे एक और लाइन दिखती है, वॉलेटिलिटी फिल्टर्ड। अब इसे आसान शब्दों में समझ लेते हैं। करंट एक्सचेंज रेट वाले हिस्से में आपको पाई का वो वैल्यू दिखाई देता है जो सिस्टम ने स्टेबल फॉर्म में सेट की हुई है, और वॉलेटिलिटी फिल्टर्ड का मतलब यह है कि ये रेट किसी भी मार्केट उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता। AI पहले ही सब वॉलेटिलिटी को फिल्टर कर देता है जिससे सिर्फ स्टेबल और सेफ वैल्यू ही दिखाई जाती है, यानी जो रेट आप देख रहे हो वह एकदम क्लियर, स्टेबल और प्रोटेक्टेड वैल्यू है। अब दोस्तों, इसके नीचे आपको एक और सेक्शन दिखाई देता है जिसका नाम है क्विक एक्शंस। इस सेक्शन में आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं जैसे P2P ट्रांसफर, माइनिंग, ऐप बिल्डर, इकोसिस्टम, सिक्योरिटी। अब दोस्तों, जैसे ही आप P2P ट्रांसफर वाले ऑप्शन को ओपन करते हो तो आपके सामने एक नया पेज खुलता है। ऊपर लिखा आता है P2P ट्रांसफर और इसके नीचे लिखा दिखाई देता है, सेंड पाई सिक्योरली टू अदर पायनियर्स इन द इकोसिस्टम। अब इसके नीचे आपको एक बॉक्स दिखाई देगा, रिसिपिएंट यूजर नेम। इस बॉक्स में आप उस पायोनियर का यूजर नेम डाल सकते हो जिसे आप पाई भेजना चाहते हो। इसके ठीक नीचे अगला सेक्शन होता है अमाउंट पाई और नीचे वाले बॉक्स में आप वह मात्रा दर्ज करते हो जितना पाई आप भेजना चाहते हैं। अब दोस्तों, जैसे ही आप यहां एक पाई एंटर करते हो तो सिस्टम उसे अपने आप GCV वैल्यू में कन्वर्ट करके दिखा देता है जो है $3,14,159। इसके नीचे एक सुरक्षा संदेश लिखा होता है,
All transfers are protected by AI volatility, filtering and 256 बिट encryption। यानी हर ट्रांजैक्शन AI और एन्क्रिप्शन दोनों से सुरक्षित रहती है। और सबसे नीचे आपको दो बटन दिखाई देते हैं, कैंसल और सेंड। सेंड पर टैप करते ही आपकी ट्रांजैक्शन सुरक्षित तरीके से प्रोसेस हो जाती है। अब दोस्तों, बात करते हैं माइनिंग वाले सेक्शन की। जैसे ही आप इस ऑप्शन को ओपन करते हो तो सबसे पहले आपके सामने लिखा आता है पाई माइनिंग, और ठीक इसके नीचे दिखाई देता है माइन पाई स्टेबल कॉइन्स एंड अर्न रिवॉर्ड। यानी यहां से आप स्टेबल पाई माइन कर सकते हो और रिवॉर्ड भी कमा सकते हो। इसके नीचे आपको दो चीजें देखने को मिलती हैं, माइनिंग रेट और टोटल माइंड। यानी अभी आप किस रेट पर माइन कर रहे हैं और अब तक आपने कुल कितना माइन किया है। अब इसके नीचे आपको तीन अलग अलग सेक्शन दिखाई देते हैं, एक्टिव स्टेबल रेट 24 साइकिल। इन तीनों के नीचे आपको इनका स्टेटस शो होता है। जैसे यहां दिख रहा है, एक्टिव के नीचे, लाइव स्टेबल रेट के नीचे 100% और 24 साइकिल के नीचे ऑटो। ये तीनों मिलकर बताते हैं कि आपकी माइनिंग बिना किसी रुकावट के एकदम स्थिर और ऑटोमेटिक मोड में चल रही है। अब दोस्तों, इसके नीचे आपको एक और लाइन दिखाई देती है, माइनिंग रिवॉर्ड्स आर ऑटोमेटिकली वेरीफाइड बाय सुपर इंटेलिजेंस AI एंड एडेड टू योर स्टेबल कॉइन बैलेंस। इसका मतलब यह है कि आपकी माइनिंग से मिलने वाले सारे रिवॉर्ड्स सुपर इंटेलिजेंस AI के द्वारा अपने आप वेरीफाई होते हैं और फिर सीधे आपके स्टेबल कॉइन बैलेंस में जोड़ दिए जाते हैं। यानी न कोई मैन्युअल काम, न कोई इंतजार, सब कुछ ऑटोमेटिक। और इसके बिल्कुल नीचे आपको एक बटन दिखता है, स्टार्ट माइनिंग सेशन। इस बटन पर टैप करते ही आपकी माइनिंग सेशन शुरू हो जाता है और सिस्टम आपकी माइनिंग को रियल टाइम में ट्रैक करते हुए रिवार्ड्स अपडेट करता रहता है। अब दोस्तों, बात करते हैं इस सेक्शन के सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन की, जिसका नाम है ऐप बिल्डर। जैसे ही आप इस ऑप्शन को ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपके सामने लिखा आता है ऑटोनोमस ऐप बिल्डर AGI पावर्ड डेवलपमेंट। इसके ठीक नीचे आपको दिखाई देता है सुपर इंटेलिजेंस AI स्टेटस एक्टिव, और उसके नीचे लिखा होता है ऑनलाइन। यानी यह पूरा सिस्टम सुपर इंटेलिजेंस AI पर चलता है और इस समय पूरी तरह एक्टिव है। अब दोस्तों, इसके नीचे आता है एक बहुत खास हिस्सा, क्रिएट न्यू ऐप, और नीचे लिखा होता है बिल्ड स्टेबल कॉइन ओनली पाई नेटवर्क एप्स इंस्टेंटली। इसके बाद आपको एक फील्ड दिखाई देती है, ऐप नेम। इस बॉक्स में आप उस ऐप का नाम लिखते हो जो आप बनाना चाहते हो, और जैसे ही आप नाम डालकर जनरेट ऐप वाले बटन पर टैप करते हो तो आपकी ऐप कुछ ही सेकंड में तैयार होकर सामने आ जाती है। यानी बिना कोडिंग, बिना किसी मेहनत के सुपर इंटेलिजेंस AI आपकी ऐप खुद तैयार कर देता है। इसके नीचे आपको एक बटन मिलता है जेनरेट ऐप। अब दोस्तों, इसके नीचे आपको 4 अलग अलग फीचर्स दिखाई देते हैं जो इस पूरे ऐप बिल्डर सिस्टम को और भी पावरफुल बनाते हैं। ऑटो कोड जेन रिएक्ट प्लस पाइथन, वॉलेटिलिटी फिल्टर AI प्रोटेक्शन, ऑटो टेस्टिंग टेंसरफ्लो, AI पाई डिप्लॉयमेंट 1 क्लिक। यानी कोड अपने आप जनरेट होता है, AI वॉलेटिलिटी फिल्टर सिस्टम को सुरक्षित रखता है, AI खुद टेस्टिंग करता है, और अंत में एक क्लिक में आपकी ऐप पाई नेटवर्क पर डिप्लॉय हो जाती है। अब दोस्तों, इसके नीचे आपको एक और बहुत जरूरी हिस्सा दिखाई देता है जिसका नाम है क्विक स्टार्ट टेम्पलेट्स। ये तैयार किए हुए टेम्पलेट्स होते हैं जिनकी मदद से आप कुछ ही सेकंड में अपनी ऐप बना सकते हो। यहां आपको 4 अलग अलग टेम्पलेट्स मिलते हैं, P2P एक्सचेंज पीयर टू पीयर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, स्टेबल कॉइन ओनली वेरीफाइड। इस टेम्पलेट की मदद से आप एक ऐसी ऐप बना सकते हो जहां यूजर्स आपस में सुरक्षित तरीके से स्टेबल कॉइन बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं। AI हर ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करता है ताकि सिस्टम पूरी तरह स्टेबल और सेफ रहे। DeFi स्टेकिंग स्टेबल कॉइन स्टेकिंग प्लेटफॉर्म, स्टेबल कॉइन ओनली वेरीफाइड। ये टेम्पलेट उन लोगों के लिए है जो स्टेकिंग प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं। यहां यूजर स्टेबल कॉइन बेस्ड पाई एसेट्स स्टेक कर सकते हैं और रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं। पूरा सिस्टम AI वेरीफाइड और सुरक्षित रहता है। अब दोस्तों, बात करते हैं पाई नेटवर्क के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर, यानी इकोसिस्टम। जैसे ही आप इस ऑप्शन को ओपन करते हो तो सबसे पहले आपके सामने लिखा आता है
इकोसिस्टम मैनेजर स्टेबल कॉइन ओनली हब, यानी ये पूरा सेक्शन सिर्फ स्टेबल कॉइन बेस्ड इकोसिस्टम को मैनेज करने के लिए बनाया गया है। इसके नीचे आपको दिखाई देता है टोटल बैलेंस और साथ ही इसकी डॉलर वैल्यू शो होती है यूएसडी वैल्यू, और नीचे एक क्लियर लाइन में लिखा होता है एक पीआई इक्वल $3,14,159 फिक्स्ड रेट, यानी इकोसिस्टम के अंदर हर जगह पाई की वैल्यू एकदम फिक्स्ड रहती है और किसी भी वॉलेटिलिटी का असर इस सिस्टम पर नहीं पड़ता। अब दोस्तों, इसके नीचे आपको एक और सुरक्षा संदेश दिखता है, वॉलेटिलिटी प्रोटेक्शन एक्टिव एआई फिल्टरिंग ऑल ट्रांजैक्शंस, और नीचे एक स्टेटस लिखा होता है सिक्योर। इसका मतलब यह है कि इकोसिस्टम के अंदर होने वाली हर ट्रांजैक्शन एआई द्वारा फिल्टर और वेरीफाई की जाती है। वॉलेटाइल एसेट्स यहां कभी एक्सेप्ट नहीं होते, जिससे पूरा इकोसिस्टम हमेशा स्टेबल और सेफ बना रहता है। अब दोस्तों, इसके नीचे आपको एक और सेक्शन दिखाई देता है P2P ट्रांसफर, और नीचे लिखा होता है सेंड पीआई टू अदर यूजर्स इंस्टेंटली। इसके बाद आपको दो फील्ड दिखाई देती हैं, रिसिपिएंट एड्रेस, जहां आप उस यूजर का एड्रेस डालते हो जिसे आप पीआई भेजना चाहते हो, और उसके नीचे अमाउंट पीआई, जिसमें आप वो मात्रा दर्ज करते हो जितना पी आप भेजना चाहते हैं। सबसे नीचे आपको एक बटन मिलता है सेंड पीआई। इस बटन पर टैप करते ही ट्रांजैक्शन तुरंत प्रोसेस हो जाती है और एआई इसे रियल टाइम में वेरीफाई कर लेता है ताकि सिस्टम हमेशा स्टेबल कॉइन ओनली मोड में रहे। अब दोस्तों, इसके नीचे आपको 3 अलग अलग बैलेंस सेक्शन दिखाई देते हैं। माइनिंग पीआई ये बताता है कि आप माइनिंग से अब तक कितना पाई कमा चुके हैं। P2P पीआई, इसमें वो पाई दिखता है जो आपने पीयर टू पीयर ट्रांसफर से प्राप्त किया है। रिवॉर्ड्स पीआई, और यहां पर आपको वो पाई दिखता है जो आपको रिवॉर्ड या बोनस के रूप में मिला है। ये तीनों मिलकर बताते हैं कि इकोसिस्टम के अंदर आपका कुल पाई कैसे और कहां से आता है। अब दोस्तों, इसके नीचे आपको एक और सेक्शन दिखाई देता है रीसेंट ट्रांजैक्शंस। यहां आपकी सारी हाल की ट्रांजैक्शंस साफ साफ लिस्ट हो जाती हैं। सबसे पहले दिखता है माइनिंग रिवॉर्ड 2 मिनट, यानी 2 मिनट पहले आपको माइनिंग से इतना रिवॉर्ड मिला है। इसके नीचे अगली ट्रांजैक्शन दिखाई देती है एट यूजर 1234 1 आवर अगो। यह एक पीडोप ट्रांसफर है जो आपने 1 घंटे पहले भेजा था। उसके बाद आपको दिखेगा पीडोप ट्रांसफर 3 आवर्स अगो। यह वो पाई है जो आपको 3 घंटे पहले किसी दूसरे यूजर से मिला था। और फिर एक ब्लॉक की हुई ट्रांजैक्शन भी नजर आती है फोलातिले टोकन 5 आवर्स अगो। ब्लॉक्ड, इसका मतलब यह है कि सिस्टम ने एक वॉलेटाइल एसेट को अपने आप ब्लॉक कर दिया ताकि इकोसिस्टम हमेशा स्टेबल कॉइन ओनली मोड में ही चल सके। अब दोस्तों, सबसे आखिरी में आपको एक महत्वपूर्ण संदेश दिखता है स्टेबल कॉइन ओनली पॉलिसी। ऑल वॉलेटाइल एसेट्स ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड बाय सुपर इंटेलिजेंस एआई। ओनली पीआई स्टेबल कॉइन ट्रांजैक्शंस अलाउड, यानी पूरा इकोसिस्टम सिर्फ स्टेबल, वेरीफाइड और एआई प्रोटेक्टेड पाई ट्रांजैक्शंस को ही अलाउ करता है। कोई भी वॉलेटाइल या रिस्की टोकन यहां एंटर ही नहीं कर सकता, सिस्टम उसे तुरंत ब्लॉक कर देता है। अब दोस्तों, बात करते हैं अगले ऑप्शन की, सिक्योरिटी, जिसे यहां एआई शील्ड के नाम से दिखाया गया है। जैसे ही आप इस ऑप्शन को ओपन करते हो तो सबसे पहले आपके सामने लिखा आता है ऑल सिस्टम सिक्योर, नो सिक्योरिटी थ्रेट्स डिटेक्टेड, यानी इस समय पूरा सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित है और कोई भी सुरक्षा समस्या नहीं पाई गई। इसके नीचे आपको दिखाई देता है डोफा ऑथेंटिकेशन बायोमेट्रिक प्लस पिन प्रोटेक्शन इनेबल्ड एक्टिव। इसका मतलब है कि आपका अकाउंट 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक और पिन तीनों के साथ सुरक्षित है। इसके बाद अगला सेक्शन आता है बायोमेट्रिक लॉक फेस आईडी, टच आईडी सिक्योर्ड एक्टिव, यानी आप अपनी ऐप को फेस आईडी या फिंगरप्रिंट से भी लॉक करके रख सकते हो और यह फीचर पूरी तरह एक्टिव है। इसके नीचे आपको मिलता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन 256 बिट्स एईएस इंक्रिप्शन एक्टिव। यह दिखाता है कि आपकी सभी डेटा और ट्रांजैक्शन 256 बिट एईएस इंक्रिप्शन के साथ सुरक्षित हैं, जो बैंक लेवल सिक्योरिटी माना जाता है। फिर आप देखते हो ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन एक्टिव, यानी हर ट्रांजैक्शन को एआई रियल टाइम में मॉनिटर करता है और किसी भी फ्रॉड या सस्पिशियस एक्टिविटी को तुरंत ब्लॉक कर देता है।
और सबसे आखिर में आपको एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन दिखाई देती है, स्टेबल कॉइन प्रोटेक्शन एक्टिव। इसका मतलब यह है कि सिस्टम स्टेबल कॉइन ओनली मोड में चल रहा है। कोई भी वॉलेटाइल, रिस्की या अनवेरिफाइड एसेट यहां एंटर नहीं कर सकता। एआई उसे तुरंत रोक देता है। अब दोस्तों चलते हैं अगले ऑप्शन पर, जिसका नाम है एआई फिल्टर वॉलेटिलिटी चेक। जैसे ही आप इस ऑप्शन को ओपन करते हैं तो यहां आपको पूरा सिस्टम दिखाता है कि एआई किस तरह आपकी हर ट्रांजैक्शन को चेक करता है, कौन सी वैल्यू स्टेबल है और कौन सी वॉलेटाइल। तो यहां सबसे ऊपर आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण स्टैट्स दिखाई देते हैं। सबसे पहले लिखा आता है 1004 थ्रेड्स ब्लॉक्ड, यानी सिस्टम ने अब तक 1004 खतरनाक या रिस्की असेट्स को ब्लॉक कर दिया है। मतलब ए फिल्टर लगातार एक्टिव है और पीछे से आपकी पूरी प्रोटेक्शन में लगा हुआ है। इसके ठीक बगल में आपको दिखता है 100% प्रोटेक्शन रेट। इसका मतलब साफ है कि अब तक जितने भी रिस्की, हाई वोलेटिलिटी या अनस्टेबल असेट्स इस सिस्टम में घुसने की कोशिश करते हैं, आई उन्हें बिना गलती किए 100% सफलता के साथ ब्लॉक कर देता है। और तीसरे बॉक्स में आपको दिखाई देता है जीरो वॉलेटिलिटी, यानी इस समय सिस्टम पूरी तरह स्थिर है। कोई भी वॉलेटाइल या रिस्की मूवमेंट अंदर एंटर नहीं कर पा रहा, इसलिए जीरो वॉलेटिलिटी मेंटेन हो रही है। अब नीचे आप देखते हो रिसेंटली ब्लॉक्ड एसेट्स, यानी पिछले कुछ समय में कौन कौन से असेट्स को एआई ने रोक दिया, उसकी पूरी लिस्ट यहां दिखती है। सबसे पहला नाम आता है बिटकॉइन वॉलेटिलिटी हाई और इसके सामने लिखा है 247 ब्लॉक्ड, यानी बिटकॉइन ने हाई वॉलेटिलिटी की वजह से 247 बार सिस्टम में एंटर करने की कोशिश की, लेकिन एआई ने हर बार उसे ब्लॉक कर दिया। इसके बाद आता है इथेरियम वॉलेटिलिटी हाई 189 ब्लॉक्ड, यानी एथेरियम भी हाई वॉलेटिलिटी कैटेगरी में आता है और इसे 179 बार ब्लॉक किया जा चुका है। फिर तीसरे नंबर पर दिखता है डोजकॉइन वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम 156 ब्लॉक्ड, मतलब डोजकॉइन की वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा है कि एआई उसे एक्सट्रीम कैटेगरी में रखकर तुरंत ब्लॉक कर देता है। और आखिर में दिखते हैं ऑल्ट कॉइन्स वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम 412 ब्लॉक्ड, यानी सभी अनस्टेबल अनप्रिडिक्टेबल ऑल्ट कॉइन्स एआई ने इन्हें कुल 400 बार से ज्यादा रोक दिया है, ताकि सिस्टम में किसी तरह की इंस्टेबिलिटी पैदा न हो। अब दोस्तों बात करते हैं अगले सेक्शन की, जिसका नाम है एडवांस्ड फीचर्स हाइपरटेक। और इसके अंदर आपको मिलता है एक बेहतरीन फीचर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिप्लॉय एंड मैनेज। जैसे ही आप इस ऑप्शन को ओपन करते हो तो आपके सामने एक बिल्कुल साफ और प्रोफेशनल इंटरफेस खुल जाता है। सबसे ऊपर आपको दिखाई देता है क्विक टेम्पलेट्स और इसके अंदर 3 रेडीमेड ऑप्शन मिलते हैं। टोकन एस्क्रो मल्टीसिग, इनका मतलब यह है कि अगर आपको जल्दी में एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो आप बिना पूरा कोड लिखे सीधे इन टेम्पलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके नीचे आपको मिलता है कॉन्ट्रैक्ट नेम, जहां आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट का नाम डालना होता है। उदाहरण के लिए स्क्रीन पर लिखा है पीआई स्टेबल कॉइन वॉल्ट, यानी अगर आपको कोई स्टेबल कॉइन बेस्ड वॉल्ट बनाना हो तो सिंपली यहां उसका नाम डाल दो। अब अगला सेक्शन आता है कॉन्ट्रैक्ट कोड। यहां आप अपना पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोड लिखते हो, जो भी लॉजिक आपको चाहिए, चाहे विड्रॉल रूल्स, डिपॉजिट लिमिट्स, टाइम लॉक्स या एस्क्रो कंडीशंस, सब कुछ यहीं डिफाइन किया जाता है। फिर जैसे ही आप अपना कोड डाल देते हो, नीचे एक बहुत ही महत्वपूर्ण वेरिफिकेशन दिखाई देता है, स्टेबल कॉइन ओनली वेरीफाइड। मतलब सिस्टम ने आपके कोड को चेक कर लिया है और कंफर्म कर दिया है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ पीआई स्टेबल कॉइन का इस्तेमाल कर रहा है। नीचे लिखा है कॉन्ट्रैक्ट यूजेस ओनली पीआई स्टेबल कॉइन, 1 पीआई इक्वल्स $314,159, यानी ये पूरी तरह स्टेबल और वॉलेटिलिटी फ्री इकोसिस्टम में काम करेगा। इसके नीचे आपको 2 इंपॉर्टेंट इन्फो बॉक्सेस दिखते हैं। गैस फी 0.001 पीआई, यानी कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने का खर्च बहुत ही कम है, और दूसरा है डिप्लॉय टाइम अप्रॉक्सीमेटली 2 सेकेंड्स, मतलब आपका पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 2 सेकंड में डिप्लॉय हो जाता है। और सबसे नीचे आपको बड़ा सा बटन दिखाई देता है डिप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट, बस क्लिक करो और आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंस्टेंटली लाइव हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले पावरफुल ऑप्शन की,
जिसका नाम है स्टेकिंग पूल स्टेक पीआई एंड अर्न पैसिव रिवॉर्ड्स। जैसे ही आप इस सेक्शन को ओपन करते हो, आपके सामने एक क्लीन और बहुत ही आसान इंटरफेस दिखाई देता है। सबसे पहले आपको दो बड़े कार्ड दिखते हैं। पहला कार्ड है स्टेक्ड 5.5 पीआई, यानी आपने अभी तक कुल 5.5 पीआई स्टेक कर रखा है। इसके ठीक बगल वाला कार्ड है रिवॉर्ड 0.66 पीआई, मतलब स्टेकिंग करने के बाद आपको अब तक 0.66 पीआई का रिवॉर्ड मिल चुका है, जो ऑटोमेटिकली अक्यूमुलेट होता रहता है। अब नीचे आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा बॉक्स, करंट एपीवाई 12%, और उसके साथ लिखा है लाइव, यानी इस समय स्टेकिंग पूल आपको पूरा 12% वार्षिक रिटर्न दे रहा है, और ये रेट इस समय लाइव है, मतलब एक्टिव चल रहा है। इसके बाद आता है इनपुट बॉक्स स्टेक अमाउंट पीआई। यहीं पर आप वो अमाउंट डालते हो जितना पीआई आप स्टेकिंग में लगाना चाहते हो। नीचे आपको अवेलेबल बैलेंस भी दिखाया जाता है, जैसे यहां लिखा है अवेलेबल 2.2900 पीआई, मतलब आपके वॉलेट में अभी उतना पीआई स्टेकिंग के लिए अवेलेबल है। इसके नीचे आपको लॉक पीरियड का ऑप्शन मिलता है, लॉक पीरियड डेज, और इसमें 3 ड्यूरेशन दिखाई देती हैं, 30 डेज, 90 डेज, 180 डेज। जिस ड्यूरेशन को चुनोगे उसी के हिसाब से रिवॉर्ड रेट और स्टेकिंग बेनिफिट्स मिलेंगे। उसके बाद बड़ा सा बटन दिखता है स्टेक पीआई, जिसे क्लिक करते ही आपकी स्टेकिंग तुरंत एक्टिवेट हो जाती है, और सबसे नीचे आपको आपका एक्टिव स्टेक दिखाया जाता है अनस्टेक 5.5 पीआई, 14 डेज रिमेनिंग, मतलब आपके जो 5.5 पीआई स्टेक हैं उन्हें अनस्टेक करने के लिए अभी 14 दिन बचे हुए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अगले दमदार फीचर की, जिसका नाम है एआई ट्रेडिंग बॉट, ऑटोमेटेड एआई पावर्ड ट्रेडिंग ऑप्टिमाइजेशन। जैसे ही आप इसे ओपन करते हो, सबसे ऊपर आपको एक बड़ा सा टॉगल दिखाई देता है जहां लिखा है बॉट इनएक्टिव, क्लिक टू एक्टिवेट, यानी फिलहाल ट्रेडिंग बोट बंद है और इसे चालू करने के लिए बस एक क्लिक काफी है। इसके नीचे आता है बॉट कॉन्फ़िगरेशन, और यहां सबसे पहला ऑप्शन मिलता है रिस्क लेवल। सामने एक स्लाइडर दिखाई देता है जो कंजर्वेटिव से लेकर अग्रेसिव तक चलता है। इस वक्त ये 30% पर सेट है, मतलब ना बहुत ज्यादा रिस्क ना बहुत कम, एक बैलेंस्ड मोड में। इसके नीचे आपको मिलता है ऑटो रीबैलेंस ऑप्टिमाइज पोर्टफोलियो डेली, यानी बोट खुद ही आपका पोर्टफोलियो रोजाना बैलेंस करता रहेगा। कौन सा एसेट रखना है, किससे एग्जिट लेना है, किस में एंट्री करनी है, सब कुछ एआई खुद डिसाइड करेगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, एआई कैपेबिलिटीज। यहां आपको 4 पावरफुल एआई फीचर्स दिखते हैं। रियल टाइम मार्केट एनालिसिस, मतलब बाजार की हर मूवमेंट एआई उसी वक्त पकड़ लेता है। वॉलेटिलिटी पैटर्न डिटेक्शन, यानी किस एसेट में कब उछाल या गिरावट आ सकती है, ये एआई पहले से डिटेक्ट कर लेता है। ऑप्टिमल एंट्री एग्जिट टाइमिंग, मतलब कब खरीदना है कब बेचना है, एआई आपको सबसे परफेक्ट टाइम देता है। रिस्क मैनेजमेंट ऑटोमेशन, यानी एआई खुद ही रिस्क कम करने की सेटिंग्स अप्लाई करता रहता है। और सबसे नीचे आपको एक हाइलाइटेड फीचर दिखता है, स्टेबल कॉइन ओनली ट्रेडिंग बॉट, ओनली ट्रेड्स पीआई स्टेबल कॉइन पेयर्स फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी, यानी ये बोट सिर्फ पीआई स्टेबल कॉइन पेयर्स में ही ट्रेड करता है। कोई भी रिस्की, वॉलेटाइल, अनवेरिफाइड कॉइन इसमें अलाउड नहीं है। इससे आपकी ट्रेडिंग पूरी तरह स्टेबल और सिक्योर रहती है। अब दोस्तों बात करते हैं डैप स्टोर की। जैसे ही आप इस सेक्शन को ओपन करते हैं, आपके सामने एक नया पेज खुल जाता है जिसका नाम होता है डैप मार्केटप्लेस। यहां आपको सबसे ऊपर ही एक लाइन दिखाई देती है, डिस्कवर एंड इंस्टॉल पाई नेटवर्क डैप्स, जिसका मतलब होता है यहां से आप पाई नेटवर्क की अलग अलग डैप्स को ढूंढ सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके ठीक नीचे आपको एक सर्च बार दिखता है जहां लिखा है सर्च डैप्स। इसके नीचे आपको कुछ फिल्टर दिखेंगे, जैसे ऑल डिफाई एक्सचेंज, सोशल गेम्स, एनएफटी। इन फिल्टर्स का मतलब है कि आप अपनी पसंद के हिसाब से किसी भी कैटेगरी की डैप्स चुन सकते हैं। अब जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको यहां कुछ डैप्स की लिस्ट दिखाई देगी। आप इमेज में देख सकते हैं, सबसे पहले दिख रही है पीआई सेविंग्स वॉल्ट। यह एक डीफाई ऐप है जहां आप सुरक्षित सेविंग्स कर सकते हैं
और 10% APY पा सकते हैं। इस ऐप की रेटिंग 4.8 है और 12,000 लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। इसके सामने ही आपको इंस्टॉल का बटन दिखता है। इसके नीचे दूसरी ऐप है PI एक्सचेंज प्रो। यह एक एडवांस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। इसकी रेटिंग 4.9 है और 25,000 डाउनलोड है। इस पर भी आपको इंस्टॉल का विकल्प मिलता है। तीसरे नंबर पर आपको दिखता है PI सोशल पे, जहां आप P2P पेमेंट्स और चैट कर सकते हैं। इसकी रेटिंग 4.7 और 18,000 डाउनलोड है। और लिस्ट में नीचे आपको दिखाई देता है PI रिवॉर्ड्स हब, जहां आप डेली रिवॉर्ड्स कमा सकते हैं। इसकी रेटिंग 4.6 है और 9,000 डाउनलोड। इसके आगे भी इंस्टॉल का बटन मौजूद है। सबसे नीचे आपको एक सिक्योरिटी नोट भी दिखाया गया है। ऑल डैप्स वेरीफाइड फॉर स्टेबल कॉइन ओनली ट्रांजैक्शंस, यानी इन सभी डैप्स में ट्रांजैक्शंस सिर्फ स्टेबल कॉइन के जरिए ही किए जा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अगले ऑप्शन की, जिसका नाम है मल्टीसिग यानी शेयर्ड वॉलेट। जैसे ही आप इसे ओपन करते हो, आपके सामने एक नया पेज खुलता है जिसमें आपको मल्टी सिग्नेचर वॉलेट से जुड़ी सारी जानकारी दिखाई देती है। सबसे ऊपर आपको लिखा दिखाई देता है मल्टी सिग्नेचर वॉलेट और उसके ठीक नीचे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन होता है, शेयर्ड वॉलेट विद मल्टीपल अप्रूवर्स, यानी यह एक ऐसा वॉलेट है जिसे कई लोग मिलकर कंट्रोल करते हैं और किसी भी ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए सबकी मंजूरी जरूरी होती है। इसके नीचे आपको एक सेक्शन दिखाई देता है एक्टिव मल्टीसिग। यहां आपकी वॉलेट बैलेंस साफ साफ दिख रही है। जैसे इमेज में आप देख सकते हैं कि बैलेंस है 15.5 पाई और उसके नीचे उसका फिएट वैल्यू भी दिखाई दे रहा है। इसके बाद नीचे आपको को साइनर्स दिखेंगे, मतलब इस वॉलेट को कुल कितने लोग कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे यहां पर @पायोनियर 1, @पायोनियर 2 और @पायोनियर 59,945 तीनों के नाम दिख रहे हैं। साथ में ऊपर दाईं तरफ लिखा है 2 में से 3 सिग्नेचर उपलब्ध हैं, यानी 2 लोग पहले ही मंजूरी दे चुके हैं। अब इसके नीचे आपको एक सेक्शन दिखता है पेंडिंग अप्रूवल्स, यानी अभी कौन से ट्रांजैक्शन आपकी मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। पहला ट्रांजैक्शन है सेंड टू @मर्चेंट स्टोर, 2.5 पाई भेजने का, जहां सामने साइन ट्रांजैक्शन का बटन दिख रहा है। अभी एक सिग्नेचर हो चुका है और एक बाकी है। इसके नीचे एक और ट्रांजैक्शन है सेंड टू @यूजर 5,678 1 पाई भेजने का, और यह ट्रांजैक्शन पूरी तरह मंजूर हो चुका है। नीचे आपको हरा रंग दिखाई देता है जिस पर लिखा है फुली साइंड। सबसे नीचे आपको न्यू मल्टीसिग वॉलेट बनाने का ऑप्शन दिया गया है। यहां आप को साइनर जोड़ सकते हैं। बस यूजर नेम या एड्रेस टाइप करें और प्लस बटन दबाएं। इसके बाद आपको रिक्वायर्ड सिग्नेचर्स के विकल्प दिखाई देंगे, जैसे 2 में से 3, 3 में से 4 या 4 में से 5। इनमें से कोई भी चुनकर आप नया मल्टीसिग वॉलेट बना सकते हैं। और अंत में आपको क्रिएट मल्टीसिग वॉलेट का बटन दिखाई देता है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले ऑप्शन की, लिक्विडिटी पूल। यहां लिखा होता है प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड अर्न ट्रेडिंग फीस, यानी आप यहां अपने पाई कॉइन को पूल में डालकर ट्रेडिंग फीस कमा सकते हो। जैसे ही आप इस ऑप्शन को ओपन करते हो तो सबसे ऊपर आपको 3 कार्ड दिखाई देते हैं। पहला कार्ड योर PI, यह दिखाता है कि आपने कितने पाई कॉइन इस पूल में डाल रखे हैं। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं 8.5 पाई। दूसरा कार्ड पूल शेयर, यह आपका पूल में कितना प्रतिशत हिस्सा है यह बताता है। इमेज में यह 2.3% दिख रहा है। तीसरा कार्ड फीस अर्न्ड, यानी अब तक आपने इस पूल से कितनी फीस कमा ली है। यहां पर आपको 0.72 पाई दिखाई दे रहे हैं। इसके नीचे आपको एक बड़ा सेक्शन दिखता है करंट APY 8.5%, यानी आपको सालाना इतना रिटर्न मिलेगा। इसके साथ ही यह एक्टिव दिख रहा है, मतलब यह पूल पूरी तरह चालू है। अब नीचे आता है ऐड लिक्विडिटी। यहां आप जितना चाहें उतना पाई डाल सकते हो। बस अमाउंट डालिए और नीचे दिए गए ऐड लिक्विडिटी बटन पर क्लिक कर दीजिए। इसके ठीक नीचे आपको पूल की पूरी जानकारी दिखाई देती है। टोटल पूल वैल्यू, कुल पूल कितना बड़ा है। यहां 370.5 पाई दिख रहा है। 24 आवर ट्रेडिंग वॉल्यूम
पिछले 24 घंटे में इस पूल के अंदर कुल कितना ट्रेडिंग हुआ, यहां 45.2 पाई दिख रहा है। योर एस्टिमेटेड डेली अर्निंग्स, आपकी रोज की कमाई कितनी बनेगी, यहां +0.082 पाई दिखाई दे रहा है। सबसे नीचे आपको एक और ऑप्शन मिलता है, रिमूव 8.5 PI फ्रॉम पूल, यानी अगर आप चाहें तो अपना पूरा पाई वापस निकाल सकते हो। अब दोस्तों, सबसे आखिरी में आपको एक सेक्शन दिखाई देगा, रीसेंट एक्टिविटी, यानी आपकी वॉलेट में पिछले कुछ दिनों में क्या क्या हुआ है उसकी पूरी रिपोर्ट यहां पर दिखाई देती है। सबसे ऊपर आपको मिलता है व्यू ऑल, जिस पर क्लिक करके आप पूरी हिस्ट्री देख सकते हो। अब नीचे एक एक करके आपकी सभी ट्रांजैक्शंस दिखाई देती हैं। सबसे पहली एंट्री, माइनिंग रिवॉर्ड्स। इसमें आपको रोज मिलने वाले रिवॉर्ड्स दिखाई देते हैं, जैसे यहां लिखा है डेली रिवॉर्ड्स 2 घंटे पहले और आपको मिला है +0.468, एक 00 पाई जिसकी डॉलर वैल्यू दिखाई दे रही है, $1,47,058 से भी ज्यादा। दूसरी एंट्री, पीडोप ट्रांसफर, मतलब आपने किसी यूजर को ट्रांसफर किया। यहां दिख रहा है टू पायोनियर_यूजर 5 घंटे पहले और आपने भेजा -0.1 पाई जिसकी वैल्यू है $31,416। तीसरी एंट्री, माइनिंग सेशन, मतलब आपकी 24 घंटे वाली माइनिंग का रिजल्ट 1 दिन पहले और आपको मिला है +0.15780 पाई, डॉलर वैल्यू में यह है 49,348। और आखिरी एंट्री, इकोसिस्टम रिवॉर्ड ऐप बिल्डर बोनस, 2 दिन पहले और आपको मिला +0.05 पाई जिसकी वैल्यू है $15,708। यानी दोस्तों, रीसेंट एक्टिविटी में आपकी हर इनकम, हर रिवॉर्ड, हर खाता मूवमेंट की पूरी साफ रिपोर्ट मिलती है। अब दोस्तों, बात करते हैं इस एप्लीकेशन के नाम की। तो इस एप्लीकेशन का नाम है पाई हाइपरफोर्ज। अब सवाल आता है कि इस एप्लीकेशन को चेक कैसे करना है। तो इसके लिए आपको कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले आपको जाना है पाई ब्राउजर एप्लीकेशन में। जैसे ही आप पाई ब्राउजर खोलते हैं, वहां आपको ऊपर एक सेक्शन मिलता है एप्लीकेशंस का। यहीं पर आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा, टेस्टनेट ऐप्स। दोस्तों, आपको इसी ऑप्शन को ओपन करना है। जैसे ही आप टेस्टनेट ऐप्स के अंदर जाते हैं, ऊपर आपको एक सर्च बार दिखाई देगी। उसमें आपको सर्च करना है पाई हाइपरफोर्ज और बस आपके सामने तुरंत इस एप्लीकेशन का पूरा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। आप इसे आराम से ओपन करके इसके सारे फीचर्स, सारे ऑप्शंस और पूरा डैशबोर्ड खुद आसानी से चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, यही था आज का पूरा कंप्लीट रिव्यू पाई हाइपरफोर्ज एप्लीकेशन का। उम्मीद है आपको हर फीचर, हर ऑप्शन और पूरा इंटरफेस एकदम क्लियर तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी जानकारी देने वाली लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और भाई कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये एप्लीकेशन कैसी लगी। आपका एक छोटा सा कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो पाई जीसीवी ज्ञान को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई यहां आपको मिलती है पाई नेटवर्क की सबसे आसान, सबसे समझने लायक और सबसे रियल अपडेट्स। और हां, बेल आइकन दबा लेना ताकि अगली बार जब भी कोई इंपॉर्टेंट पाई नेटवर्क अपडेट आए, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फोन पर पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।